हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। a कॉमा माइनस a कॉमा a का वर्ग कॉमा माइनस a की घात 3 कॉमा डॉट 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 n पदों तक यदि a माइनस 1 के बराबर नहीं है तो प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक अर्थात n पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी का यदि प्रथम पद a और सार्वनुपात r हो तो दूसरा पद हो जाएगा a गुनी r, तीसरा पद हो जाएगा a गुनी r की घात 2, चौथा पद हो जाएगा a गुनी r की घात 3। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे a क्या है, तो a यहाँ पर प्रथम पद है। r क्या है, तो r यहाँ पर बच्चों सार्वनुपात है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सार्वनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करते हैं या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं तो दोनों स्थिति में हमें समान सार्वनुपात प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं a गुनी r बटे a, या फिर देखो तीसरा पद क्या है, तो a गुनी r का वर्ग को हम दूसरे पद अर्थात a गुनी r से विभाजित करते हैं तो दोनों ही स्थिति में हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों देखो दोनों ही स्थिति में हमें r प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जो कि सर्वानुपात है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n पदों का योगफल। तो इसे बच्चों SN से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यह सारानुपात पर निर्भर करता है। यदि r 1 से बड़ा हो तो सूत्र हम कौन सा प्रयोग करेंगे, तो देखो a गुनी r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। यदि r 1 से छोटा हो तो बच्चों देखो यहाँ पर हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो देखो a गुनी 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें गुणोत्तर श्रेणी इस प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम प्रथम पद की बात करें अर्थात a की बात करें तो a हमें क्या दे रखा है, तो यह हमें 1 दे रखा है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सार्वनुपात की बात करें अर्थात r की बात करें तो r यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हम दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करेंगे या फिर बच्चों तीसरे पद को दूसरे पद से। तो दोनों ही स्थिति में बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो दोनों ही स्थिति में हमें माइनस a प्राप्त हो जाएगा सार्वनुपात। अब बच्चों क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया है a बराबर नहीं है माइनस 1 के, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो बच्चों देखो माइनस a हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, ये 1 से छोटा होगा। अब बच्चों देखो जब सार्वनुपात 1 से छोटा हो तो हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो बच्चों देखो ये दूसरे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे n पदों का योगफल जिसे हम SN से प्रदर्शित करते हैं, यह किसके बराबर हो जाएगा, तो a गुनी 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r, यहाँ पर r 1 से छोटा है। अब बच्चों देखो यहाँ से हम मान रखेंगे तो a हमें क्या दे रखा है, 1 गुना में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस r क्या है, तो माइनस a की घात क्या हो जाएगा n बटे में 1 माइनस r क्या है, तो देखो माइनस a, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो SN हमें प्राप्त हो गया 1 माइनस a की घात n बटे में a प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार हम लोग दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।